हेलो दोस्तों, मेरा नाम रणबीर सिंह राठौर है। आज हमारी क्लास ईएमसी की हुई थी, जो कि क्वालिकॉम और एमटीके में ईएमसी अपन चेंज करते हैं। तो एमटीके में तो नॉर्मल कोई भी कर सकता है, मतलब नॉर्मल, लेकिन क्वालिकॉम थोड़ा हार्ड होता है। तो क्वालिकॉम में ईएमसी चेंज करने के लिए उसकी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हम एक कंफर्टेबल आईसी लेंगे जो कि सैमसंग की होगी। तो अपन उसको यूएफआई में आइडेंटिफाई करेंगे और उसका आरपीएम क्लीन करेंगे, उसकी हेल्थ चेक करेंगे। और आरपीएम क्लीन होने के बाद में उसको एक सीएक्सडी फाइल होती है जो कि एक सीपीयू और ईएमसी का एक वो होता है। और उसके बाद फिर अपन आईसी को बोर्ड में फिक्स करेंगे, जिससे अपन अदर टूल में लगा के उसका जो ऑटो कंपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि उसमें ओएस मतलब ओएस नहीं होता है, जिसमें कोई भी डाटा नहीं होता। तो उसके लिए पर अपन जैसे अपने पास अगर ये सिक्योरिटी डाटा है तो अपन नॉर्मल फाइल से फ्लैश कर देंगे। अगर सिक्योरिटी डाटा नहीं है तो उसके लिए अपन ईएनजी फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, जिससे कि अपन आई में उसको राइट कर सकें। फिर उसके बाद अपन एक क्या है कि कस्टमर अपन जैसे चालू कर ऑन मतलब फ्लैश फाइल डाउनलोड कर मतलब फ्लैश करने के बाद में कस्टमर क्या है, अगर उसको अपडेट कर देता है, रीसेट कर देता है, तो वो डेड होकर दोबारा फिर दुकान पे आता है। उसके लिए एक की होती है आरपीएम की जनरेट। तो वो एक एशिया टेलीकॉम में सिखाई जाती है, अदर स्टूडियो में नहीं। वो ज़्यादातर है तो नॉर्मली फाइल से कनेक्ट करने के बाद में वो उनके बारे में सर ने हमको बताया, और एमडी सर और देव सर ने। उसके बाद की करने के बाद में अपन उसको नॉर्मल फ्लैश फाइल से फ्लैश कर देंगे। कोई भी टूल्स हो, एमटी को अनलॉक टूल हो या एसपी टूल हो, से फ्लैश करने के बाद सेट डाउन हो जाएगा, जैसे आप कस्टमर अपडेट भी करेगा लेकिन उसे डेड नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। और जैसे अगर जो भाई लोग अगर क्या नाम है इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे माध्यम से, और क्या नाम है, वैसे मैं एक तो फ्रेश स्टूडेंट हूँ, तो मुझसे अगर बताने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो मैं कह रहा अगर पहले दिन में हम इतना सीख गए तो मान के चलो 60% सीख। नमस्ते, मेरा नाम गणेश है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। आज हमारी ईएमसी प्रोग्रामिंग ईएमसी चेंज की क्लास थी। उस क्लास के बारे में आपको मैं थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। तो जो क्वालिकॉम का सीपीयू रहता है, तो उसकी ईएमसी चेंज प्रोसेस कैसी होती है। आपको कंफर्टेबल आईसी लेना है। एक कंफर्टेबल आईसी लेने के बाद में आपको उसका हेल्थ चेक करना है। हेल्थ चेक करने के बाद में आरपीएम भी फाइल जो होती है वो सैमसंग में आती है, उसको आपको क्लीन करना है। आरपीएम भी फाइल क्लीन करने के बाद में उसको आपको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के बाद में आपको उस पर एक फाइल आती है और फाइल आपको EST CDS राइट करना है। CDS राइट करने के बाद में आप उसको आपको बोर्ड में फिक्स करना है। बोर्ड में फिक्स करना है तो इसके लिए आपको हैंड स्किल जरूरी है, और वो हैंड स्किल अगर आपके पास नहीं होगा तो आप उसको बराबर फिक्स नहीं करने पाएंगे। तो उसके बाद में आपको ENG फाइल का रीड करना है। उसमें ENG फाइल रीड करने के बाद में आपको सिक्योरिटी फाइल आता है। वो सिक्योरिटी फाइल तो उसमें IMEI बेसबैंड की जो फाइल होती है वो फाइल डालना होती है। वो फाइल डालने के बाद में आपको आरपीएम की वापस से जनरेट करना होती है। अगर सपोज आपने वो की जनरेट नहीं की और कस्टमर को ऐसा ही मोबाइल दिया, तो कुछ दिन से वो कस्टमर को अपडेट आने के बाद में वो मोबाइल हैंग ऑन लोग हो जाएगा या रिस्टार्ट करेगा। वो आरपीएम की जनरेट करने के बाद में आपको नॉर्मल जो फ्लैशिंग टूल है उससे नॉर्मल फाइल फ्लैश करनी है। अगर ये सब प्रोसेस हमको आज ईएमसी प्रोग्रामिंग क्लास में सर ने सिखाई। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो उसको सुधार लूंगा। अगर आपको हैंड स्किल अच्छा है और आपको थियरी नॉलेज चाहिए या सॉफ्टवेयर का नॉलेज अगर चाहिए, तो आपके सर के जो है एशिया टेलीकॉम से एक ऐप है प्ले स्टोर में, आप वो प्ले स्टोर पे जाइए और आप वो जो कोर्स है वो कोर्स परचेस करके नॉलेज पूरा ले सकते हैं। उसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यूएफआई इजी जेटक है, सारे टूल की बारीक सी जानकारी दी है। और मेरे पास तो ऑनलाइन कोर्स है। अब मैं तो घर पे जाके तो वापस को रिपीट करके वो सब मेरी जो वो सब क्लियर कर लूंगा। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर।